देख लीजिए लोगों, हम अपने जो यहाँ पे पेरेंट्स हैं वो कितना जुल्म करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। उन्हें नहीं खबर है कि जब उनके बच्चे घर से बाहर निकलते हैं वो किन किन हादसों के शिकार हो जाते हैं। जो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हमारे जो ऑडियंस है वो देवबंदी रहे, वो अहले देसी रहे, वो शिया ही रहे, वो बरेली रहे, वो जमाती ही रहे, मगर उन्हें नहीं खबर है कि वो कुछ भी नहीं रहे। उनके दिलों के अंदर जो कंसेप्ट ऑफ अल्लाह है वो निकाला जा रहा है। तुम किस चीज़ पे काम कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। आई वेलकम यू ऑल हियर इन दिस टुडेज वीडियो। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सलामत रखे। दोस्तों, हमारे कश्मीर के अंदर जो एथिज़्म है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे जो यहाँ पे लोग हैं वो एथिस्ट बनते जा रहे हैं, यानी कि जो कंसेप्ट ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह है वो ख़त्म होता जा रहा है। लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो कंसेप्ट ख़त्म किया जा रहा है। यही एक एथिज़्म की अपनी एक टीचिंग्स है, यानी कि सिंपली जो रिलीजन है, दीन है, इसका कंसेप्ट ख़त्म होता जा रहा है। मगर दस्तूर ये था कि जिस दौर के अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी, जिस चीज़ की नीड होती थी, उस दौर के अंदर जितने भी मुफक्किर थे, इस्लामिक स्कॉलर्स होते थे या इस्लामिक टीचर्स होते थे, वो उस चीज़ पर काम करते थे, इस तरीके से काम करते थे ताकि जो दुश्मन है वो उस चीज़ को टारगेट नहीं बनाए और वो वहाँ पर नाकामयाब हो जाते थे। मगर अफसोस की बात है जब हम आज देख रहे हैं, हमारे जो यहाँ पे इस्लामिक ऑडिटर्स है, इस्लामिक टीचर्स है, वो उन्हीं बातों को आज बहस में लाते हैं। 500 साल पहले जिन्होंने जिस चीज़ पर काम किया होता था उसी चीज़ को आज लाते हैं, बहस करते हैं, डिस्कस करते हैं और उनमें से कमियां पीछी निकालते हैं और उम्मत मुस्लिमा के सामने पेश करते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। आज मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उस वक़्त उस चीज़ की ज़रूरत थी तो उन्होंने काम किया। इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर आप काम क्यों नहीं कर रहे हो? हमारे कश्मीर के अंदर जो एथिज़्म है वो बढ़ता जा रहा है। जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके दिलों के अंदर जो कंसेप्ट ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह है वो ख़त्म किया जा रहा है। लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो कंसेप्ट ख़त्म किया जा रहा है। मगर हमारे जो यहाँ पे ऑडिटर्स हैं, प्रीचर्स हैं, जो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हमारे जो ऑडियंस है वो देवबंदी रहे, वो अहले देसी रहे, वो शिया ही रहे, वो बरेली रहे, वो जमाती ही रहे, मगर उन्हें नहीं खबर है कि वो कुछ भी नहीं रहे। उनके दिलों के अंदर जो कंसेप्ट ऑफ अल्लाह है वो निकाला जा रहा है। तुम किस चीज़ पे काम कर रहे हो? उन चीज़ों पे काम नहीं करना है। इस वक्त इस चीज़ पे काम करना है कि हमारे जवानों के अंदर जो लोग हैं, जो मुसलमान कहते हैं ख़ुद को, उनके अंदर जो कंसेप्ट ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह है ना, वो मजबूती के साथ उनके दिलों के अंदर बसना चाहिए। इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है, नीड है। आप वो बातें आज बहस में मत लाओ, जो बातें हो चुके हैं उस वक्त उन चीज़ों की ज़रूरत थी, मगर जो चीज़ की आज ज़रूरत है उस पर काम करना है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर हक है कि आपको इस्लाम अब साइंटिफिक तरीके से लोगों के सामने पेश करना है, साइंटिफिक अप्रोच करके लोगों के सामने पेश करना है। मैं बार बार कहता हूँ कि हर एक इंसान को वक्त के साथ साथ मॉडिफाई करना है खुद को। अगर हम आज जो हमारे प्रीचर्स हैं उसी तरीके से प्रीच करें इस्लाम को, उसी तरीके से बयानात करें जैसे वो 20 साल 30 साल 40 साल पहले कर रहे थे, उस तरीके से अगर आज भी करेंगे, जो दुश्मन है उनको वो इजीली अपने मकसद पर पहुंच जाएंगे, उस टारगेट पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम अपने जो ऑडिटर्स हैं वो खुद को मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद के अंदर चेंजेस नहीं ला रहे हैं, वो उसी तरीके से बयान कर रहे थे जिस तरीके से कर रहे हैं। आज के टाइम पे नीड इस चीज़ की है कि इस्लाम को साइंटिफिक तरीके से अप्रोच करना है ताकि जो दुश्मन का टारगेट है वो इनके दिलों के अंदर तौहीद का कंसेप्ट निकाला जा रहा है। लाइफ आफ्टर डेथ जो बेसिक हमारे इस्लाम के अंदर कंसेप्ट है वो ख़त्म किया जा रहा है। तभी तो ऐसे जो हम कहते हैं ना वाइल्ड थिंग्स हो रहे हैं, वो ऐसे हादसे हो रहे हैं जो हम कहते हैं कि हैवान भी नहीं कर सकता। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ये कंसेप्ट ही ख़त्म हो रहा है, जब दिलों के अंदर लाइफ आफ्टर डेथ सज़ा जज़ा का कंसेप्ट वो ख़त्म हो रहा है, तभी तो ऐसे हादसे हमको देखने को मिल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे ऑडिटर्स हैं हर मसलक के, वो एक स्टेज पर आ जाए। उन्हें पहले समझना चाहिए कि इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, मिलत को किस चीज़ की नीड है, वो हमें प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, उस पर हमें काम करना है। देख लीजिए लोगों, हम अपने जो यहाँ पे पेरेंट्स हैं वो कितना जुल्म करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। उन्हें नहीं खबर है कि जब उनके बच्चे घर से बाहर निकलते हैं वो किन किन हादसों के शिकार हो जाते हैं। मगर हम उनके ऊपर लाखों पैसे खर्च करते हैं ताकि वो दुनियावी तालीम हासिल करे, दुनिया में आगे पहुँच जाए, मगर दीन से हम उन्हें गाफिल कर रहे हैं।
ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سائنٹسٹ بن جائے، آتھرز بن جائے، رائٹرز بن جائے، ڈاکٹرز بن جائے، اسٹرونرز بن جائے، ہر ایک ترقی کو وہ چھولے، لیکن جہاں پر بھی وہ پہنچے ایک سچے مسلمان بن کے پہنچے، تب ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو نیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو ہمارے جوان ہیں وہ ایتھزم کے اندر کنورٹ ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس پہ کام کرنا ہے، سب کو مل جل کے، جتنے بھی ہمارے اسلامک اوریٹرز ہیں ان کو اس ٹائم پہ ضرورت ہے اور رسپانسبلٹی ہے اور حق بھی ہے کہ وہ اس پر کام کرے۔ یہ نہیں کہ جو پرانے باتیں 500 سال پہلے ہو چکے ہیں ان کو بحث میں لا جائے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو سچ میں واقعی درد ہے اپنے دین کی تو آپ اس وقت اس نیڈ کو پورا کریں۔ باقی ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کہ اللہ حافظ۔ دس شاہ مہاراج سائننگ آؤٹ، انٹل وی میٹ اگین۔